Hello everyone, this is Vishwani Bansal. Those who are new to the channel, subscribe the channel and press the bell icon for notifications. And you can follow me on Unacademy. अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई एम टेकिंग द स्पेशल लाइव क्लासेस ऑन Unacademy एंड उन क्लासेस को फ्री में अनलॉक कर सकते हो आप. डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप नोट्स कैसे बना सकते हो अपने जुडिशरी एग्जाम्स के लिए. नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप इतना बेरेक्स नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, या ना ही आप इतनी ज़्यादा मोटी मोटी टेक्स्ट बुक से आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हो. सो जब हमारा वैसे भी प्री क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम मिलता है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए. उन डेज में आप फिर से टेक्स्ट बुक्स उठा के उनमें से नहीं पढ़ सकते हो. सो दैट्स वाई द नोट्स मेकिंग इज़ very important. In this video I am going to show you how you can prepare your notes so that it would be easy for you to do the revision और आपको convenience भी ज़्यादा हो जाएगी and उससे आपको easily जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा समझ में आ जाएंगी. So let's see. सो हेयर इज़ द नोट्स. एक तो आप नोट्स ऐसे आपको शीट्स मिल जाएंगी मार्केट में, ये लूज शीट्स होती हैं, ठीक है, इनको लेके आप बना सकते हो. इन पे बहुत चीप सी शीट्स होती हैं. आपको क्या करना है, जैसे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपको प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं किसी भी स्टेट के लिए, आप जिस स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें से मिल जाते हैं आपको. जो इंपॉर्टेंट हमारी प्रोविजंस होती हैं, सेक्शंस होते हैं, उनके क्वेश्चंस आपको ऐसे करके लिखना है एंड देन राइट योर आंसर. यू कैन सी दिस, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है. हाउ सब्सटैंटिव लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोसीजरल लॉ, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाइल टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. यू कैन सी कि इसका आंसर कैसे लिखा हुआ है एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसको आप अलग पेन से लिख सकते हो. एंड देयर इज, ठीक है, मैंने यहाँ पे पार्ट्स बना के इसको लिखा हुआ है. ऑलवेज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वन द प्रिविजन, या फिर आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो. एक तो आपका ये वे हो गया जिससे कि आप इन शीट्स पे आप बना सकते हो. जैसे मैंने ये डिफरेंट कि एविडेंस एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा, मैंने जैसे ये नोट्स हैं किसी स्टूडेंट ने बनाए हुए हैं मेरे लेक्चर देख के कि एविडेंस एक्ट कहाँ पे अप्लाई होगा. लाइक यू कैन सी कि उसने अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्यों अप्लाई नहीं होगा, एफिडेविट्स पे अप्लाई होगा नहीं होगा. सो ऐसे करके एक तो आपका ये प्री के लिए भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है, एक आपका मेंस का भी काम हो गया. अब जैसे एडमिशन है, एडमिशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एविडेंस एक्ट का प्री के लिए, मेंस के लिए. सो सी आपने यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है. डिफाइन एडमिशन, हु आर द पर्सन्स हु स्टेटमेंट्स वुड अमाउंट टू एडमिशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एक तो डेफिनेशन हमें डायरेक्टली पता चल गई कि कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. देन उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल. जो उसके केस लॉज है, अगेन मैंने उसको बॉक्स में कर रखा है, आप उसका देख सकते हो कि केस लॉज उसके नीचे लिखा हुआ है कि कैसे उसमें क्या दिया हुआ है. एंड आई हैव अंडरलाइन विद दम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि वेदर इट इज़ अ सब्सटैंटिव एविडेंस और नॉट, वो मैंने अलग से आपको यहाँ पे ये देखो आप अलग से अंडरलाइन किया हुआ है. आप या फिर हाईलाइट भी कर सकते हो, हाईलाइटर्स आते हैं आपको मिल जाएंगे मार्केट से. ऐसे करके आप अपने आंसर्स फ्रेम कर सकते हो. एक तो ये लूज शीट्स होगी जिन पे आप बना सकते हो. दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको लूज शीट्स पे नहीं बनाना है, यू कैन इवन टेक अ नोटबुक. आप एक नोटबुक भी ले सकते हो, कोई भी नोटबुक आप ले लेना, ठीक है. उसमें आप कैसे लिख सकते हो नाउ, जैसे ये सीपीसी के नोट्स हैं, इफ़ यू कैन सी. अब जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन 10 कि उसका प्रिंसिपल क्या है सेक्शन 10 के बिहाइंड. सो यू कैन सी कि मैंने नोटबुक ली हुई है, इसमें बनाए हुए हैं नोट्स, ठीक है, कि कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है. देन उसको हाईलाइट करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करो. आपके एक तो साथ साथ क्वेश्चंस प्रिपेयर होते रहते हैं. नेक्स्ट चीज़ इज़ कि आपको पता चलता रहता है कि इसमें आपको क्या पढ़ना है. अब सीपीसी इतना लेंथी और प्रोसीजरल सब्जेक्ट है आपका, सीपीसी सीआरपीसी इतनी सारी प्रोविजंस हैं, तो उसको लर्न कैसे करोगे, नोट्स बनाओगे, हाईलाइट करो. प्री की भी प्रिपरेशन होगी, साइड बाय साइड आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन होती रहेगी. लाइक यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए है कि पॉलिसी क्या है सेक्शन 21 की, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है. हर चीज़ उसमें लिखो ताकि आपको बाद में ये ना हो कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है. जैसे कॉज ऑफ एक्शन कितनी बार आता है, ठीक है, सीपीसी में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्या मीनिंग है कॉज ऑफ एक्शन का, ताकि जब भी आप पढ़ो तो आपको ये ना रहे कि इसका क्या मीनिंग है. अगर एग्जाम में आपको अटैच करके क्वेश्चन आता है या फिर आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है. अब मिस जॉइंटर का मीनिंग क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये
मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें मिस जॉइंडर का क्या मीनिंग है अलग से यहाँ पे प्रोविजन लिखी हुई है ताकि आपको अपना आंसर इलेबोरेट करने में प्रॉब्लम ना हो। हमेशा अपने नोट्स उस हिसाब से बनाओ कि आपकी आंसर फ्रेमिंग जो है आपकी सही रहे एंड ऑलवेज हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। इस हिसाब से आपकी जो है प्रिपरेशन, चाहे वो आपका मेंस का एग्ज़ाम है चाहे वो आपका प्री का एग्ज़ाम है, आपका क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसे करके आप लोग नोट्स बना सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। आपको लिंक उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी क्लासेस का लिंक, एंड उसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्लासेस को। थैंक यू सो मच एवरीवन।